हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। कल हमने पढ़ा था इम्पल्स इम्पार्टेड बाय अ लिक्विड जेट एट सम एंगल। हमने न्यूमेरिकल भी देखा, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे नहीं करते, ठीक है ना। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा। उसके बाद ये सोचिए कि पहला असाइनमेंट करने के लिए जितने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे एक तरह से वो आपके हो जाएंगे। एक आध अगर कॉन्सेप्ट और रहा तो वो हम कल के लेक्चर में देख लेंगे और उसके बाद मैं आपको इस यूनिट का आपका पहला असाइनमेंट दूंगा, तो अपना रिवीजन कर लेना बेटा। देखिए, हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या कहता है, देखो एक बहुत ज़रूरी बात, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्वेशन के कोई भी लॉ हो, चाहे वो मोमेंटा कंजर्वेशन का हो, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन का हो, वो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पर लगेंगे बेटा। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको चाहे कहीं लिख लेना। जब तक सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है आप कंजर्वेशन के लॉज नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। वो लगेंगे ही हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम पे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो होगा उनमें। एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल लीनियर मोमेंटा जो है उसका वो क्या रहेगा, हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल के साथ भी इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ मैं आपको। कोलिजन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसको। देखिए क्या कह रहा है, फॉर ए कोलिजन अकरिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोलिजन हो रहा है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फिर से की पॉइंट आइसोलेटेड, देखो यहाँ पर भी कंडीशन है ये, इसके बिना लगेगा ही नहीं। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, जो टोटल मोमेंटम है दोनों ऑब्जेक्ट्स का बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले, इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन। इक्वल होगा दो ऑब्जेक्ट्स के टोटल मोमेंटम के कोलिजन के बाद। दैट इज मतलब द मोमेंटम लॉस्ट बाय ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू द मोमेंटम गेन्ड बाय ऑब्जेक्ट 2। यानी कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन हुआ, एक ऑब्जेक्ट ने मोमेंटा को लॉस कर दिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट उस मोमेंटा को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। चलिए ज़रा समझते हैं इसको, प्रूफ के साथ समझते हैं। तो मैं प्रूफ एक बार आपको बता देता हूँ इसका। देखिए मान लो मेरे पास में ये कोई बॉक्स है, आइसोलेटेड है, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं। इसके अंदर एक बॉल है, मान लो फर्स्ट बॉल है मेरी और ये जा रही है इस तरफ। लेट अस सपोज मैं मान लेता हूँ मेरी इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, और मैं कह देता हूँ u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर मेरे पास में कोई दूसरा फर्स्ट बॉल का मैं मास मान लेता हूँ m1 है, सेकंड बॉल का मास मैं m2 मान लेता हूँ, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी में u2 मान लेता हूँ इनिशियल। ये दोनों बॉल्स आई यहाँ पर टकरा गई, टकराने के बाद मैं अगला डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। मान लीजिए ये दोनों बॉल्स दोबारा अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गई। लेट अस सपोज इसकी कोई फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी v1 हो गई। मास इसका m2 है ही, मास इसका m1 है। अब एक चीज़ देखो, जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो ये एक दूसरे के ऊपर एक इम्पल्स जनरेट करेंगी। भाई करेंगी कि नहीं, इम्पल्स तो जनरेट करेंगी ना। तो चलो देखते हैं क्या इम्पल्स जनरेट करेंगी ये। अब देखो मान लो ये जो सेकंड बॉल है ये फर्स्ट से टकराई, मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ, ठीक है ना। मान लो मेरी जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट से टकराएगी तो सेकंड बॉल फर्स्ट पे एक फोर्स लगाएगी ऐसे। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल बिकॉज ऑफ सेकंड। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब सेकंड बॉल फर्स्ट पे एक एक्शन कर रही है तो फर्स्ट बॉल सेकंड पे क्या करेगी, एक रिएक्शन करेगी। कह दूंगा फोर्स ऑन सेकंड बॉल बिकॉज ऑफ फर्स्ट। और न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये कहता है थर्ड लॉ। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, F12 को देखो कैसे बोलेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ टू।
F21 है तो फोर्स ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। अब फ्रॉम सेकंड लॉ वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटा अपॉन टाइम, यही होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट पे फोर्स लग रहा है तो मोमेंटा चेंज किसका होगा, फर्स्ट का। यहाँ सेकंड पे लग रहा है तो मोमेंटा चेंज किसका होगा, सेकंड का। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू। तो मैं यहाँ चेंज इन मोमेंटा ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटा ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम कह सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा टाइम से तो टाइम गया, मैं क्या कह सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटा ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटा ऑफ सेकंड। और चेंज इन मोमेंटा ऑफ फर्स्ट को क्या कह सकता हूँ, मास तो सेम ही रहेगा, क्या बदलेगी, वेलोसिटी। तो डेल्टा V1 कह दिया चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास, तो इसका भी सेम रहेगा, क्या बदलेगी, वेलोसिटी। लेट अस सपोज डेल्टा V2 कह दिया, आ गया रूल। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, लास्ट लाइन देखो, मोमेंटम लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मोमेंटम गेन्ड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट। तो देख लो यहाँ डेल्टा V1, मान लो पहला ऑब्जेक्ट अगर डेल्टा V1 का मतलब लॉस कर रहा है अपनी वेलोसिटी में, तो दूसरा ऑब्जेक्ट डेल्टा V2 का मतलब क्या कर रहा है, उसमें गेन कर रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट हो रहा है प्रोसेस। लास्ट लाइन तो ये होगी तुम्हारे पास में। अब चलिए जरा ये लाइन क्या कह रही है, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन। चलो जरा बिफोर और आफ्टर वाली बात और कर लेते हैं। अब देखिए ये मान लीजिए मेरे पास आ गई इक्वेशन 2, ठीक है ना, मुझे डेल्टा V1 चाहिए। तो डेल्टा V1 क्या, चेंज को क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, V1, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, U1, आ गया डेल्टा V1। सिमिलरली डेल्टा V2 क्या आ जाएगा, दूसरी वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी V2, दूसरी बॉडी की और इनिशियल U2। चलो पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, आप यहाँ लिख लेना सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, क्या आ जाएगा, m1 इंटू में डेल्टा V1 यानी कि V1 माइनस U1 माइनस में m2 इंटू में डेल्टा V2 यानी कि V2 माइनस U2, क्या आ जाएगा यहाँ से, m1 V1 माइनस m1 U1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ m2 V2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव m2 U2। चलो एक काम करता हूँ, मैं U1 U2 की टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, V1 V2 की टर्म्स को एक तरफ। तो ये V2 इस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए M1 V1 तो है ही, V2 इधर गया प्लस में हो गया M2 V2 इज इक्वल्स टू M2 U2 तो है, U1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो M1 U1 प्लस M2 U2। अब देखो M1 V1 क्या थी, फाइनल वेलोसिटी ये रही, यानी कि ये फाइनल मोमेंटा है। M2 V2 ये क्या है, फाइनल मोमेंटा। तो M1 V1 प्लस M2 V2 तो ये क्या है, टोटल फाइनल मोमेंटा। और M1 U1 प्लस M2 U2 ये क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटा, यही है। अब देख लो, टोटल मोमेंटम is always remains conserved, total momentum of the two object before the collision is equals to after the collision। तो before the collision तो क्या था, ये था, after the collision ये है, और क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो ये बेटा प्रूफ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।